को पावर्ड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश और लोकसभा चुनाव सामने में है और पटना साहिब ये लोकसभा क्षेत्र और 6 विधानसभा में 4 विधानसभा जो है वो एनडीए के खाते में है, जबकि 2 विधानसभा जो है आरजेडी यानी कि महागठबंधन के खाते में है। और चुनावी बिसात बीत चुकी है और साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद जो मौजूदा सांसद है एक बार फिर से उम्मीदवार हैं और दूसरी ओर कांग्रेस की यहाँ पे उम्मीदवारी होनी है और सीधा मुकाबला कहें तो इन्हीं दोनों के बीच में बहुत हाई प्रोफाइल ये पूरा जो लोकसभा क्षेत्र है। और हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं, आमजन भी हैं और सीधे सीधे जानते हैं जनता मांगे गारंटी, तो जनता किस तरह की गारंटी मांग रही है और किस तरीके से उनके नेता या फिर जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरीके से बातों को कह रहे हैं। तो पहले मुद्दा जान लेते हैं, क्या मुद्दा है क्षेत्र में? मुद्दा यहाँ पे है, आप जहाँ पे खड़े हैं इसका सौंदर्यीकरण ही देख लीजिए ना, पानी का स्थिति। अपना जो कैमरामैन है उनको ले जाइए। जो यहाँ पे लोग यहाँ पे हजारों के हजार संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ के हॉस्पिटल, यहाँ की जो हॉस्पिटल है पटना गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल, पटना सदर हॉस्पिटल का काम नहीं हुआ है। काम क्या ये सही करें कि काम नहीं हुआ? देखिए, ये लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं। स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता उसके बाद दी जाती है। तो वैसी स्थिति में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पे केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी तो मतलब पूरी तरह से सफल रही है। स्थानीय मुद्दे के लिए इसके बाद चर्चा होगी, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो है ये लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे केंद्रीय मुद्दा होगा। केंद्रीय मुद्दा में यहाँ केंद्रीय विद्यालय का लंबे समय से इंतजार है, एक भी नहीं है। और ये सिर्फ कल पटना सिटी में घूमते हुए नजर आए विधानसभा अध्यक्ष के साथ, नहीं तो 5 साल से रविशंकर प्रसाद जी पटना सिटी में नजर नहीं आए। अगर उनके दल के कोई लोग हैं तो एक आध बता दे कि पटना साहिब में कहीं उनका शिलापट लगा हो। तो शिलापट नहीं लगा है। जनता मांगे गारंटी, किस तरह की गारंटी मांग रही जनता? देखिए, यहाँ मोदी की गारंटी है और जनता बहुत खुश है। जहाँ तक हम विपक्ष के हमारे कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ये जो मेट्रो की बात है, तो मेट्रो दूसरे जो शहर हैं 2 टियर शहर जो हैं उनसे पटना काफी पीछे 10 साल पहले। यही तो दुर्भाग्यग्रस्त था कि पटना बहुत पीछे थी, लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार आई और माननीय अपने नितिन गडकरी जी के प्रयास से और इनके सहयोग से जो नीतीश अपने रविशंकर जी है पटना के सांसद, लगातार उन्होंने प्रयास किया है और यहाँ पे मेट्रो आया है। और साथ ही साथ यहाँ पे गंगा पथ पे जो बन रहा है उसकी बात है, या उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन की बात है। टेलीकम्युनिकेशन की बात है, जरा प्रतिक्रिया लेते हैं। कह रहे हैं कि रविशंकर जी ने बहुत काम किया। झूठ का उनके यहाँ पुलिंदा ही भरा हुआ, महंगाई इतना चरम सीमा पर पहुँच गया है। घर में महिलाओं का गैस सिलेंडर कैसे हो गया, जो 700 रुपये था 1100 रुपये हो गया। दवा का दाम दुगना तिगना बढ़ गया दाम बढ़ गया। किसी चीज का दाम नहीं बढ़ा है। आज जो महंगाई दाम नहीं बढ़ा है। झूठ बोलते, झूठ का तो पुलिंदा ऊपर दिया गया, दाम को तो कम कर दिया गैस के सिलेंडर का 200 रुपये। मैं बताना चाहता हूँ सबसे एक गंभीर विषय है, जो पहले भूखे लोग मरते थे, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो। 400 से ज्यादा सीट मांग रहे हैं, संविधान बदल देंगे। नहीं, ये सब गलत बात है। ये सब आप देश में यह बताना चाहते हैं संविधान के रक्षक है बिहार, भारत गरीब है, लोकतंत्र की जननी। यहाँ तो 400 तो पार होना ही है। हर हालत में लोग कुछ भी बोलते रहे, लेकिन समझिए, देखिए 400 महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है, चूंकि मैं शहीदों पे काम करता हूँ, महत्वपूर्ण ये है जैसा कि अशफाकुल्ला खां साहब ने कहा था कि इलाही वह दिन भी देखेंगे जब अपना राज होगा, जब अपनी ज़मीन होगी, जब अपना आसमां होगा। आज लोग जो छात्र हैं, बेरोजगार हैं, यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग की जा रही है, लंबे समय से नहीं हो रहा। और ये मैं समझता हूँ केवल शुतुरमुर्ग जो है बालू में अपना चोंच और आंख दबा के कह सकता कि यहाँ बेरोजगारी नहीं है, यहाँ महंगाई नहीं है। तो हमें इस बात की ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए कि राजनीति में न केवल सूचिता हो, सूचिता और अवसरवादिता धर्म अवसरवादिता करे। कैसे पार होगा 400 पार कैसे होगा? देखिए 400 पार ऐसा है, जो हमारे गरीब बहने थे, जो कहा जाता है कि भूखे लोग मर रहे हैं, कुपोषण के शिकार हुए हैं, आज सभी डाटा खत्म हो गया। पूरे भारत में कुपोषण शब्द खत्म हो गया, भूखमरी खत्म हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका एक नारा था, कोई भूखा नहीं सोएगा, जिस बात को लेकर लगातार भूखा करे नहीं सोएगा। अच्छा, सो रहा है। सबको 5-5 किलो अनाज पूरे घर के पूरे भारत में मिल रहा है। 5-5 किलो अनाज मिल रहा है।
5 किलो में परिवार खा लेगा 5 आदमी? बोलिए, एक आदमी भी नहीं खा पाएगा। हर महीना मिल रहा है 5 बरस से, जब से कोरोना हुआ। पुलिंदा इनके पास ऊपर से नीचे जितने इस लोकसभा क्षेत्र में जल्ला क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, जो पटना साहिब का है। किसानों के मामले में इन्होंने क्या वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। जल्ला के किसानों का 3 रुपए किलो चुकंदर बिका इस बार। नहीं हुआ। हाँ, यही पटना सिटी क्षेत्र में है। जरा किसानों से तो पूछे जाकर के पूछ लेते हैं जनपति। अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। आज आटा का दाम 16 रुपए से 40 रुपए हो गया, उनको 16 रुपए मिल रहा है। गैस सिलेंडर 1200 का था, उनको 450 मिल रहा है। भाजपा वाले लोगों को ये कह रहे हैं कि सारा डाटा जो है वो खत्म हो गया, मतलब बदल गया। आपके घर में भी आटा आता होगा, आपके यहाँ भी गैस सिलेंडर आपके लोग मंगाते होंगे, तो उन्हें पता होगा। आज जो स्थिति जो है, आज लाभ ले रहे हैं, 5 लाख का आयुष्मान भारत का लाभ ले रहे हैं। गरीब आदमी जो है, जिनको कभी मैदानता नहीं देख सकता था, फोटो नहीं देख सकता था, लाभ ले रहे हैं। आयुष्मान भारत कार्ड जो बना है, हेल्थ कार्ड, पुराने समय में इनसे पहले की सरकार थी, जो बीपीएल सूची में जिनका नाम था, उनका आयुष्मान कार्ड बना। अभी ये चुनाव आया है तो धरले से कुकुरमुत्ते की तरह आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। सच्चाई ये है कि कापर करूं सिंगार पिया मोरे अंदर। देश का प्रधानमंत्री बहुत अच्छे ईमानदार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हैं, सारा मंत्रालय उनके पास है। एक नितिन गडकरी के रौब से एक वो सड़क निर्माण का उद्घाटन नहीं करते हैं, बाकी सारा उद्घाटन करने के लिए सारा मंत्री है। विदेश मंत्रालय प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, शिक्षा कह रहे हैं कि मेट्रो मोदी जी के जमाना में आया। भाजपा के 5 बार प्रधानमंत्री हुए, 3 बार अटल जी हो गए, 2 बार ये पूरा कार्य कर लिए। अब कह रहे कि हम लोग अभी आए हैं, पुरानी सरकार समय बहुत मिला। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि 65 वर्ष इन्होंने समय लिया, क्या किया? और मात्र 10 वर्ष में, चाहे आयुष्मान भारत हो, देखिए 2 रुपए लीटर किरासन तेल कह रहे हैं कि सारा किसान इतना खुशहाल हो रहा है कि इथेनॉल बनना शुरू हो। उसके सपने में नहीं सोच सकते थे कि किसान के फसल से इथेनॉल बन सकता है। इथेनॉल बन रहा है। एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आगे आ जाइए। हाँ, कैसे देख रहे हैं? चुनाव में क्या मुद्दा होगा? वोट डालेंगे ना? वोट तो हम लोग सभी लोग डालेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हम उस व्यक्ति को डालेंगे, उसको हम देंगे जो कि विकास कर गए। लेकिन यहाँ जितने के बाद कोई दर्शन करने आते नहीं है, पहला ये। दूसरा ये हमारा है, जब इलेक्शन आता है तो उस समय रेट कम जाता है डीजल और पेट्रोल का, ठीक है, और सबका रेट कम जाता है, सिलेंडर का रेट कम जाता है, ठीक है। जब खत्म हो जाता है रेट क्यों हाई बढ़ जाता है? ये तो नहीं होना चाहिए ना। महंगाई है, महंगाई कैसे महंगाई इस रेट कैसे कम जाता है महंगाई में? पिछले 9 साल से गैस का दाम नहीं घटा था, अभी 100 रुपया 200 रुपया कैसे घट गया? अभी डीजल का 2 रुपया घट गया। अभी डीजल का 2 रुपया घट गया, क्यों घट गया? शिक्षा की बात कीजिएगा, शिक्षा की बात कीजिएगा, चुनाव को लेकर जो है लॉलीपॉप की बात कीजिएगा। देखिए चुनाव लॉलीपॉप ने तो कर रहे हैं, लेकिन हमको ये है कि ये रेट कैसे घटता है? ऐसी बात नहीं है। प्रतिनिधि जो है राष्ट्रीय नेता है, बहुत से उनके ऊपर जिम्मेवारी है और बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। चाहे वो मेट्रो की बात हो, पथ निर्माण की बात हो, या जब पटना डूब रहा था कोई देखने वाला नहीं था। उन्होंने 8 संप हाउस उन्होंने बनवाया। देख रहे थे और सुशील मोदी हाफ पैंट पहन के भाग रहे थे। रविशंकर जी के पास कोई जिम्मेवारी आज के डेट में पिछले कई वर्षों से नहीं है। एकदम वो ग्रसित है, उनका मानसिक स्थिति खराब हो चुका है, उनको मंत्रिमंडल से निकाला गया है। विकास एक लड़का था जो पटना साहिब के लोकसभा और विधानसभा में खो गया है। ये लोग जितने कांग्रेसी लोग सब दुर्भावना से ग्रसित हैं। इन लोग के पास कोई विजन है। आज मोदी जी के सामने सब बौने हो चुके हैं। योजना का आज जो बेरोजगार संख्या जो है, भूख मर रहा है, बेरोजगारी हो गया है, इसका कौन देगा? अच्छा, क्या गारंटी मांग रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं। वोट डालिएगा, वोट डालिएगा, गाय के लिए बोलेंगे, कनेक्शन भी है, वोट डालिएगा। हाँ ठीक है, आगे आइए। जनता जो है वो गारंटी मांग रही है। गारंटी मांग रही है जनता, भूखे है, बेरोजगार है, गारंटी मांग रही। इसका गारंटी दीजिए मोदी जी। ये झूठ का अडानी जी का
झोली भर रहा है उनका गारंटी नहीं दीजिए। कहने का मतलब है घर को खाना मिल रहा है। देखिए पेट सूखा हुआ। इन्होंने बोला ना, इनको देखिए, ये भाजपा का नेता है, इनको देखिए इन्होंने बोला ना कि कल 4 किलो गेहूं लाए, 4 किलो गेहूं लाए। अब इनसे पूछिए कि घर में गैस है कि नहीं है। उनके पास घर में गैस है जी? आपके घर में गैस है। बनेगा कैसे? बनेगा ही नहीं। ये सरकार गरीब दलित शोषितों की सरकार है, गरीब मजदूरों किसानों की सरकार है, और खेत खलियान मजदूर किसान सब खुशहाल हो रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि किसान MSP की मांग करने वाला किसान साल 13 महीना दिल्ली को घेरे रहा। आज किसानों को पाकिस्तान बॉर्डर बना के रोड पे कील ठोक दिया गया। योजनाओं का पैसा जो हम भेजते हैं वो गड्ढे में भर के गिर जाता है। आज जो है जनधन चुनावी बांड, इलेक्शन बांड, देश का कारपोरेट मोदी जी को चंदा दे और उसके बदले में धंधा। हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं, पहले बात सुनिए। प्रधानमंत्री ने जनधन देखिए नहीं गलत। चंदा में पारदर्शिता ऐसा है, एक मिनट, चंदा में ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता आ गई है। यही कांग्रेस चंदा खा के घोटाला कर देते हैं। आज जितनी भी चंदा मिलती है, 1 रुपया भी चंदा मिलता है तो दिखाई पड़ता है। कोई भी माई का लाल 25 पैसे का नहीं। चंदा जो होता है करोड़ों। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की देन है ये, और इनका स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये दिखाई दिया, नहीं तो ये लोग पेट में हजम कर गए थे। इनको एक मिनट, मंदिर के नाम पर राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा के सदस्यों ने चंदा मांगा दरवाजे राम के नाम पर। अगर आप अयोध्या गए हैं तो आप देखिए जाकर के अयोध्या का क्या स्थिति है। वहाँ की जनता से पूछिए। वहाँ एक मिनट सुनिए, मंदिर के अंदर जाकर के देखिए, मंदिर की प्लेटफार्म पर सेट नहीं लगा। ये लोग दर्शन करने नहीं गए। भगवान राम जो है दर्शन करने नहीं गए। अयोध्या का रिपोर्ट बता रहे हैं। भगवान जो दर्शन करने गए, अयोध्या छोड़िए, पटना साहिब की बात कर रहे। पटना साहिब आपको बताया ना कि किसानों का मुद्दे का कुछ लोग दर्शन करने आए हैं यहाँ पे पटना साहिब। सभी लोग जो गए और नहीं गए उस सब अपना बोले हवा में बात हो रहा है। तो जितना व्यवस्था जितना वहाँ किया गया अयोध्या में, वहाँ दर्शन करने के बाद जो आते हैं बताते हैं बहुत अच्छा व्यवस्था। एक चीज है, अभी हमारे देश में प्रधानमंत्री ने जो अभी प्रेजेंट में अभी उस तरह का कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये जो है ना, ये धर्म का नशा जो है ना, हम ये नहीं बोल रहे हैं। भगवान इलेक्शन आयोग के रूल के अनुसार चुनाव आयोग में जय श्री राम बोल रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के रूल के अनुसार धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना है। अनुशासन सिखाता है, धर्म कर्तव्य पालन उसके नियम का वायलेशन हो रहा है। देखिए आज जो दशा हो गया है। भाई साहब वोट डालेंगे आप? जरूर डालेंगे सर। हाँ, तो क्या मुद्दा होगा? क्या कुछ करे जनता? क्या गारंटी मांग रहे? विकास की गारंटी मांग रहे हैं। विकास का मुद्दा होगा सर, और खास करके पटना साहिब का सांसद और विधायक निकम्मा निष्ठुर, ये कभी क्षेत्र में आते नहीं है सर। ऐसे हमको सांसद और ऐसा हमको विधायक हमको नहीं चाहिए। ये तो कह रहे कि भाई बहुत काम किए, बहुत विकास हुआ सर जैसे सर प्रधानमंत्री गांधी मैदान में कहे थे 50 लाख 70 लाख 125 करोड़ ले जाइए, तो ये 125 करोड़ कहाँ के? और प्रधानमंत्री ने भी ये भी वोट डालेंगे ना? क्या मुद्दा होगा? क्या किस तरह का गारंटी मांग रहे हैं सरकार से? बहुत बढ़िया की है नरेंद्र मोदी, बहुत बढ़िया करे, बहुत बढ़िया किया नरेंद्र मोदी। देखिए सरकार का जो 2014 का जो मैनिफेस्टो था वो क्या 19 में पूरा हुआ? 19 का जो मैनिफेस्टो था क्या अब उसको लागू किया? पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। रोजगार की जो बात हुई थी, बेरोजगारों की रोजगार की बात हुई,
हुआ लोकपाल बिल पूछ लेते हैं। देखिए हमारे मित्र ने बहुत अच्छा प्रश्न किया मैनिफेस्टो की बात। 370 धारा था मैनिफेस्टो में पूरा किया, तीन तलाक था मैंने पूरा किया, कृषि बिल था MSP मैंने पूरा किया, मैंने कहा था गरीबों के लिए अन्न पहुंचाऊंगा मैंने पूरा किया, मैंने कहा घर घर उज्ज्वला गैस दूंगा पूरा किया, मैंने कहा कि सबको निरोग बनाऊंगा आयुष्मान कार्ड के द्वारा पूरा किया। सारा कुछ पूरा कर दिया, सारा पूरा कर दिया। कुछ और लोग हैं जान लेते हैं, जरा आगे आगे कह रहे कि सारा काम पूरा कर दिया बता रहे हैं। कोई चीज कोई काम नहीं पूरा किया है। इससे झूठा प्रधानमंत्री तो तो नहीं किया, इससे झूठा तो नहीं किया था, खाली झूठे बोलता ही नहीं। उम्मीदवार नहीं मिल रहा, उम्मीदवार मिलेगा, बहुत मजबूत उम्मीदवार है, बहुत मजबूत। अरे पर मजबूत उम्मीदवार आएगा, मजबूत और जीत के दिखलाएंगे। परवीन कुशवाहा आ रहे हैं, पटना साहिब लोकसभा जीत के दिखाएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा 2,83,000 वोट से हार के गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के उम्मीदवार थे। अरे तो आप ही के सांसद थे ना भाई, नहीं का रेपुटेशन खराब नहीं थे, बीजेपी के सांसद नहीं पार्टी छोड़ चुके थे। तो कुछ देखिए आखिर क्यों भाग गए? 400 पार में भाजपा था, 400 पार है, हैंडली मैच करके जीतेंगे। रविशंकर मैच करके वो हार गए। तो शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के साथ है तो अच्छा है, कांग्रेस के साथ है तो खराब है। क्योंकि उनकी मानसिकता क्या हो गई थी, वो पार्टी से बड़े हो गए थे। तो यहाँ संगठन की प्राथमिकता व्यक्ति की नहीं किया है। राजरानी लाया, एम्स लाया अटल जी के समय में, रोजगार दिया उन्होंने, ये कुछ नहीं किए। नहीं एक सांसद अरे भाजपा के अंदर के लोगों से पूछेगा तो रविशंकर जी को पसंद नहीं करता है। इतना घमंडी आदमी कभी अपने क्षेत्र में नहीं अभी अपना कैंडिडेट तय नहीं किया, कैंडिडेट मिल ही नहीं रहा। कांग्रेस छोड़ के भाग रहा है। घोषित है परवीन कुशवाहा। कब हम लोग तो देखिए कि पूरा कार्यक्रम चला रहे हैं, इन लोगों को कैंडिडेट नहीं तैयार है लड़ने के लिए। एकदम 2 नाम आया था, एक पूर्व जनता गारंटी मांग रही है, क्या गारंटी देंगे? अगर आप देखिए मेरीन ड्राइव बन गया जनता के लिए, जो भाजपा के सरकार में बना, और जितना भी विकास हो रहा है, स्कूल खुल रहा है। उद्घाटन कब करेंगे? दीघा से लेकर दीदारगंज का डेट बता दें, उद्घाटन कब करेंगे? घोटाला 15 तारीख। मोदी के पहले जो था विनाश था, मोदी के बाद विकास है। मोदी के पहले तुष्टीकरण था, मोदी के बाद सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। विकास तो स्मार्ट सिटी का आया, लेकिन अभी तक कहीं पूरे स्मार्ट सिटी नजर नहीं आया, न कोई फैक्ट्री लगा, सिर्फ जो भी लगा गुजरात में लगा। नहीं कोई स्मार्ट सिटी कुछ नहीं, कहीं खाली वही जुमला है। तो जुमला की बात कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो कुछ आम जन जो है देखिए यहाँ पे और है, वोट डालेंगे ना? बिल्कुल डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। तो क्या मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा? महंगाई का मुद्दा। किस तरह की गारंटी मांग रहे हैं प्रतिनिधि से? मोदी सरकार से क्या गारंटी मांगे? तो खुद अपने झूठ बोलते हैं। झूठ बोल रही है। हाँ, और क्या गारंटी दे रही है? और झूठ बोलते हो, क्या बोल गारंटी? ये कह रहे कि गारंटी दे रही है। अरे भैया एक कह रहे झूठ बोल रहे हैं, एकदम गलत बात बोल रहे हैं। पूरे भारत में ऐसा काम कर रहे हैं। रेलवे का देखिए यहाँ चला दिए, रेल का नाम लिया इन्होंने, लूटने का काम। अरे बुजुर्गों को सब्सिडी मिलता था, वो भी समाप्त। अब एक मिनट सुनिए, 162 बरस हो गया पटना साहिब का, उसका विकास नहीं है पटना साहिब का, ये सोचना होगा। ये लोग 5 लाख किलोमीटर पटरी बिछाए थे, आज लगभग 22 लाख किलोमीटर पटरी बिछ चुका है। पटरी बिछ गया। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के जमाना से हावड़ा दिल्ली लाइन का 2 ही लाइन है, अप और डाउन। ये लोग बता दें कि आज 77 साल आजादी के बाद तीसरी रेल लाइन का बन रहा है। कोडरमा तक बन गया, आगे हजारीबाग तक बन गया। आपको पता है? एक लास्ट पॉइंट बोल देते हैं, पूरे देश में हमारे यहाँ बिहार में था, वो झारखंड में चला गया। अब हमारा ये पटना साहिब शराबी क्षेत्र बन चुका है, विकास नाम का कोई चीज नहीं है। एक चीज का हम जरूर धरना देंगे कि एक पागल खाना जरूरी है, सब लोगों को पागल खाना में जाना चाहिए। वोट डालेंगे, किस तरह से लोग चुनेंगे? किस तरह की गारंटी मांग रहे हैं? ईमानदार आदमी को चुनेंगे। और क्या? ईमानदार आदमी को चुनेंगे। हाँ, जरूर चुनेंगे। सांसद के काम से खुश नहीं है?
संसद से कुछ नहीं हो, हमारा समय जो भी हो शत्रुघ्न सिन्हा बनाया इस एरिया के, बाकी कोई नहीं बनाया। बाकी जो हमारा विधायक है रामानंद यादव, तो जाके देखिए। तो वोट डालेंगे इस बार, वोट डालेंगे? हाँ जरूर डालूंगा, जरूर डालूंगा। क्या सोच के डालेंगे? किस तरह की गारंटी मांग रहे हैं प्रतिनिधि से? पूरी गारंटी विकास का, और क्या, सुरक्षा और विकास। सुरक्षा और विकास बस। तो देखिए, जनता मांगे गारंटी, कई तरह की गारंटी मांग रही है, विकास की, सुरक्षा की, इसके अलावा आधारभूत संरचना की, तमाम बातों की, और स्थानीय जो क्षेत्र है इसको। और देखिए इधर से कह रहे हैं कि संविधान की सुरक्षा चाहिए, जो उनके विपक्ष में बात कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के। संविधान भैया क्या मिलनी चाहिए? संविधान की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। कहाँ संविधान गड़बड़ा रहा है, आप लोग हल्ला कर रहे हैं। देखिए ये पक्ष और विपक्ष, जनता मांगे जो गारंटी है उस गारंटी को लेकर लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और इस तरीके से हाई प्रोफाइल ये पटना साहिब का क्षेत्र और मुकाबला जो है बड़ा दिलचस्प है। तमाम लोग जो है अपने अपने तरीके से बातों को रख रहे हैं और साथ ही साथ 5 साल का हिसाब किताब भी खोज रहे हैं। तो बहरहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।